Fifth chapter, movement. Now see what is movement. When a force tries to rotate body about a fixed point, the phenomena which produced rotation is called movement. There are three kinds of movement: movement of translation, movement of rotation, or a combination of both. First of all, I want to tell what is movement of translation. See this pen. Okay. See, here is a pen. Hold on. See, this is pen. When I produce a force, it changes its position. Initially it was here, but now it is here. When I put a force on a particle and it changes its position from one point to another point, it's a movement of translation. Okay. Now see, the next one is movement of rotation. What does it mean? When one point is fixed of a particle and we apply a force to the another end, then particle rotates. Okay, that is movement of rotation. Okay, next is combination of both. The best example of this kind of movement is Earth, Moon. Okay, the planets who rotate on their axis and also rotate around the sun. जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी दूरी पे भी घूमती है, मतलब रोटेशन करती है, और सन के अराउंड भी चक्कर काटती है, मतलब ट्रांसलेशन करती है. ठीक है, तो उसमें मूवमेंट ऑफ ट्रांसलेशन एंड मूवमेंट ऑफ रोटेशन दोनों ही हो रही हैं, कम्बिनेशन ऑफ बोथ. क्लियर है? अब हम मेजर ऑफ टर्निंग टेंडेंसीज, हम कैसे मूवमेंट को मेजर करते हैं. तो मूवमेंट को मेजर करने का तरीका क्या है? ये एक फिक्स पॉइंट ओ है. ठीक है, यहाँ पे मान लो ये एक पार्टिकल है जिसका ये फिक्स पॉइंट ओ है. यहाँ पे हमारी फोर्स जो है पी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी. ठीक है, तो मूवमेंट अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है? पी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, या फिर इसको ओ एन भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना लिख लें, इनटू फोर्स. ये स्मॉल पी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए और ये कैपिटल पी है फोर्स के लिए. ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोमेंट. ओके, नाउ सी, हियर इज अ फिक्स पार्टिकल ओ, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन, ये फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही थी. ठीक है, ये ओ पॉइंट है. ठीक है, ये एन, और ये जो है पी फोर्स जो है प्रोड्यूस हो रही है. अब ये जो इसके पॉइंट है इसको यहाँ से मिला देते हैं, एक ट्रायंगल काइंड ऑफ हमने बना ली. ठीक है, अब देखो बेटा, हमने यहाँ पे फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या किया था? ओ एन मल्टीप्लाई ये फोर्स पी. ठीक है, अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किसको लेते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस इंटू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कितना था? ओ एन. ठीक है, बेस कितना है? ए बी. ठीक है, इंटू 1/2. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है? पी फोर्स कौन सी थी? ए बी है ना, ए बी को ही पी फोर्स कहा गया, ए बी इंटू ओ एन. तो ए बी 1/2 ए बी इंटू ओ एन. तो हमने क्या किया? ए इसको 2 के साथ रैशनलाइज कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑल्सो ए फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ फोर्स. फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. Force of magnitude 5, 12 and 13 Newton act respectively along the side B, C. ठीक है, C, A और A, B. ठीक है, डायरेक्शन जैसे दी है उसी की तरफ हमने एरो बनाना है. अब ये एंगल हमें π/2 की बना है, ये π/3 की बना है. सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180. वन इज 90 डिग्री एंड सेकेंड इज 60 डिग्री. 90 + 60 कितना हो गया हमारे पास? 150. तो 180 - 150 इज
30, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो ये पहले दो बी ए और बी और सी गिवन थे, तो ए हमने निकाल लिया 30 डिग्री पाई 6। तो फिर हमने साइन फार्मूला लगा लिया। साइन फार्मूला मतलब बी के डिवाइडेड बाय दिस, सॉरी बी सी का ऑपोजिट एंगल, ए बी का ऑपोजिट एंगल और ए सी का ऑपोजिट एंगल, इस तरह से हमने ये निकाल लिया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से हमने बी सी की और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है इन टर्म ऑफ सी ए। ठीक है, तो ये साइन की हमने वैल्यूज़ फिल कर दी। यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू इसके साथ इक्वेट कर दिए, ए बी को बी सी के साथ इक्वेट कर दिया। अब कहते हैं ड्रॉ बी एल परपेंडिकुलर टू सी ए। ये क्यों निकाला मैं आपको समझाती हूँ बाद में। बी एल परपेंडिकुलर सी ए हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो बेटा, बी एल परपेंडिकुलर टू सी ए ड्रॉ किया। ये 90 डिग्री, ये 130, ये 60, ये 90 और ये अगेन हमारा कितना आ जाएगा, ये इतना एंगल पूरा तो 90 है ना, इतना कितना आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। ये 60 है, ये 90 है और ये 30 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमने बी एल फाइंड कर लेना है। अगेन बी एल बाई बी सी मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3। तो बी एल इज इक्वल्स टू दिस इंटू बी सी। यहाँ से बी सी की वैल्यू 1/2 सी ए, तो बी सी की जगह 1/2 सी ए लिख दिया। तो ये हमारी बी एल भी इन टर्म ऑफ सी आ गई है हमारी। अब बी एल फाइंड क्यों किया ये मैं आपको अभी बताऊँगी। मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट। अब हमने ये 5 न्यूटन वाली बी सी फोर्स लेनी है। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये होती किसके इक्वल है, फोर्स इनटू ये फिक्स पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 3 न्यूटन फोर्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी की लेंथ हमने लेनी है। 3 न्यूटन नहीं लेना है, ए बी लेनी है। तो 5n मतलब फोर्स मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी। तो ए बी को हमने निकाल लिया था, दिस इज इक्वल्स टू √3/2 सी ए। तो ए बी इज इक्वल्स टू √3/2 सी ए आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी सी ए आएगा, इसी नहीं आएगा, सी ए आएगा। ठीक है, अब 12 न्यूटन्स वाली देखो बेटा। अब देखो 12 न्यूटन्स वाली ये है। तो इसके अराउंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो था हमारे पास, इसके अराउंड नहीं है, तो यहाँ पे हमने बी एल ड्रॉ किया। बी एल हम पहले निकाल चुके हैं इन टर्म ऑफ सी ए। तो 12 न्यूटन मल्टीप्लाई बी एल आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बी एल की वैल्यू यहाँ से हमने ली √3/4 ए सी। ठीक है, सी ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी फोर्स है 13 न्यूटन, ये 13। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बी सी। तो बी सी भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 1/2 सी ए। तो बी सी भी हमारा आ जाएगा 1/2 सी ए। तो ये टर्म ऑफ ए सी के टर्म्स में ये हमारे पास मूवमेंट्स आ गई हैं तीनों। तो यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। फाइंड द मूवमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द पॉजिटिव ऑपोजिट वर्टेक्स।